हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता और इस वीडियो में हम देखेंगे द एडवेंचर ऑफ टोटो के बारे में। इसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड और रस्किन बॉन्ड ने ये अपने ग्रैंडफादर और उनका एक पेट था टोटो एंड जो मंकी था उनके बारे में नरेट किया है कि उनके ग्रैंडफादर और टोटो के बीच में क्या रिलेशन था, कैसी जर्नी थी उनकी। तो एक दिन क्या होता है, ग्रैंड फादर जा रहे होते हैं तो एक टोंगा ड्राइवर को देखता है जो कि क्या कर रखा होता है, एक मंकी मीन्स टोटो को बांध के रख रखा होता है जहाँ पर गाय चारा चरती है। तो जैसे वो ये चीज देखता है ग्रैंडफादर, उनको लगता है ये कितना क्यूट मंकी है, मेरे प्राइवेट जू में होना चाहिए। एक जो ग्रैंडफादर थे उनका एक प्राइवेट जू था तो वो चाहते थे वो मंकी को भी वहीं रखे। अब जो टोटो था वो काफी रेड कलर का था, क्यूट सा मंकी था, उसकी आईज छोटी छोटी थी, उसकी जो आईब्रोज थी वो काफी डीप थी और वो जब हंसता था ना तो सब जने डर जाते थे। बट जो उसके हाथ थे ना वो काफी ड्राई से थे, ऐसा लगता था जैसे कि पता नहीं वो कितने टाइम तक सूरज दादा के सामने हाथ रख रखा है। वो उसका ये फीचर्स थे। तो जो ऑथर के ग्रैंडफादर है वो क्या करता है, टोंगा ड्राइवर से उसको 5 रुपीज में खरीद लेता है। बट उनके मन में एक फियर था कि ग्रैंड मदर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी, डांटेगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे एनिमल्स थे। तो वो डिसाइड करते हैं क्यों ना टोटो को हम छुपा के रखें जब तक ग्रैंड मदर का मूड ठीक नहीं हो। जिस दिन ग्रैंड मदर खुश होंगी उस दिन वो उनको दिखा देंगे। तो वो यही चीज करते हैं, वो जाते हैं ऑथर के रूम में, कवर्ड में एक कील होती है उसके थ्रू टोटो को बांध देते हैं और वो दोनों के दोनों बाहर चल जाते हैं। जैसे ही ग्रैंडफादर और ऑथर वापस से रूम के अंदर आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि टोटो जो है वो ऑलरेडी कील से निकल चुका है, उसने पूरे वॉलपेपर खराब कर दिए और जो ऑथर का ब्लेजर है वो भी उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। बट ये चीज देखकर ग्रैंडफादर को गुस्सा नहीं आता, वो काफी खुश होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कितना मिस्चीवियस मंकी है, कितना क्यूट है ये। और वो बोलते हैं कि अगर थोड़ी सी लेट और आते तो ये ब्लेजर की रोप बनाता और इस विंडो से बाहर निकल जाता। फिर वो क्या करते हैं, उसको सर्वेंट क्वार्टर था उनका, वहां पर उसको भेज देता है टोटो को कि हाँ वो वहां रहेगा। बट वहां पर और भी अदर एनिमल्स थे। जिस दिन टोटो वहां जाता है उस दिन वो किसी को भी नहीं सोने देता वहां पर। एक दिन फादर है उनको शहरानपुर जाना होता है खुद की पेंशन लेने के लिए। तो वो सोचते हैं क्यों ना टोटो को ले जाया जाए, क्योंकि अगर टोटो घर पे रहेगा तो वो ऐसी शैतानी करेगा और ग्रैंड मदर को पता चल जाएगा। तो वो एक बिग कैनवास बैग लेते हैं जिसके अंदर टोटो को रखते हैं और कुछ घास फूस रख देते हैं। वो सोचते हैं कि टोटो शांति से चल जाएगा, बट टोटो तो वो एनिमल ही नहीं था। तो टोटो क्या करते हैं, जैसे उसको लेके जा रहे होते हैं तो वो ट्रेन में खूब मस्ती कर रहा होता है। तो जितने भी आसपास के पैसेंजर है वो सब उनको देख रहे होते हैं। अब ग्रैंडफादर उसको बोलते हैं कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ, बट वो नहीं होता। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे उतरता है, टिकट कलेक्टर होता है वहां पर, टोटो बैग में से निकलता है और उसकी तरफ एक स्माइल देता है। तो टिकट कलेक्टर बोलता है कि आपके पास पेट है, आपने बताया नहीं, अब आपको इसका भी फेयर देना पड़ेगा। तो ग्रैंडफादर उससे गुस्सा करने लग जाते हैं कि नहीं ये डॉग नहीं है, मैं इसका फेयर नहीं दूंगा। वो बोलता है आपको ये 4 पैरों वाला जानवर है, आपको उसका किराया देना पड़ेगा, और वो 3 रुपीज उनसे ले लेता है। तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, खुद उनके पास टोटॉइस भी होता है, वो टोटॉइस निकालते हैं, वो दिखाते हैं कि देखो ये भी तो है 4 पैरों वाला, इसका बताओ कितना किराया लोगे। फिर वो टिकट कलेक्टर हंसने लग जाता है। वो बोलता है नहीं नहीं इसका कोई फेयर नहीं है। फिर क्या होता है, जब वापस से ग्रैंडफादर आते हैं तो वो ग्रैंड मदर को दिखाते हैं टोटो को, एंड ग्रैंड मदर काफी खुश होती है उसको देखकर। वो ग्रैंड मदर उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अब उसके बारे में सीन बताया गया है, उसका बाथिंग वाला सीन क्या था कि जब भी ऑथर नहाते तो वो उनको ऑब्जर्व करता कि वो कैसे साबुन लगा रहे हैं, कैसे पानी डाल रहा है, वो भी उनको कॉपी करता। तो जब भी ग्रैंड मदर उनके लिए एक हॉट वाटर लेके आती तो वो क्या करता, एक हाथ डालता फिर दूसरा हाथ डालता, ऐसे पानी को चेक करता फिर उसमें जंप कर जाता। बट उसका हेड वो हमेशा ऊपर रखता था ताकि वो डूब ना जाए उसके अंदर। जैसे ही वो नाले था वो उससे बाहर निकलता, उसको सब जने पोंछते, वो क्या करता डायरेक्ट किचन में जाकर खुद को सुखाता, गैस के पास में, स्टोव को पास में जाके वो खुद को सुखाता। ऐसे ही उसका प्रोसेस रहता था। एक दिन क्या हुआ, ग्रैंड मदर ने किचन में एक केटल रख रखा था स्टोव के ऊपर, गरम गरम पानी था उसके अंदर, और टोटो को लगता है अब तो नहाने का टाइम है, वो फटाफट से कूद जाता है उसके अंदर। वो पहले तो चेक करता है, एक हाथ डालता है, दूसरा हाथ डालता है, फिर वो क्या करता है उसमें जंप कर जाता है। वो बहुत देर तक उसके अंदर रहता है, फिर उसको एकदम से पानी गरम गरम लगता है तो वो क्या करता है बाहर आता है। अब बाहर उसको ठंड लगती है तो वो वापस से केटल के अंदर चल जाता है, और ये प्रोसेस वो क्या करता है कंटिन्यू करता रहता है। तो ग्रैंड मदर वो तो सही टाइम पे ग्रैंड मदर आती है और उसको देख लेती है और उसको क्या करती है पानी में से निकाल लेती है। फिर जो स्टेबल में कौन था, एक डोंकी था जिसका नाम था नाना डोंकी। ग्रैंडफादर क्या करता है, टोटो को उस डोंकी के पास रखते हैं कि हाँ वो रात भर वहीं रुक जाएगा। जैसे ही ग्रैंडफादर उसको चेक करने आता है रात को तो वो देखता है कि जो नाना डोंकी है वो बहुत स्ट्रेंज चीजें कर रहा है, जैसे कि जो रस्सी है उससे दूर जा रहा है, जो घास फूस है वहां पर भी नहीं जा रहा, बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। तो ग्रैंडफादर जाते हैं उसके पास, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, बट वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा होता है। तो ग्रैंडफादर उसको एक थप्पड़ मारते हैं। फिर वो देखते हैं तो पीछे
टोटो क्या कर रहा होता है, उसकी पूंछ पे लटका हुआ होता है, खुद के शार्प टीथ से क्या करता है, उसकी ईयर बाइट कर रहा होता है। टोटो काफी मिस्चीवियस था कि मतलब उसको कहीं रखा ही नहीं जा सकता, ऐसा काइंड ऑफ मंकी था वो। फिर एक दिन क्या होता है, ग्रैंड मदर है, उन ग्रैंड मदर क्या करती है, पुलाव रखती है डाइनिंग टेबल पे, तो टोटो क्या कर रहा होता है, उसको खा रहा होता है। ग्रैंड मदर देख लेती है, तो ग्रैंड मदर उसको बोलती है कि छोड़ दो, मत खाओ। तो वो क्या करते हैं, ग्रैंड मदर के ऊपर एक प्लेट फेंक देता है। और उनकी एक आंट भी होती है, वो आंट भी आके उसको मना करती है, बट वो किसी की भी बात नहीं सुनता। टोटो की एक और आदत थी, वो उनके घर पे कोई भी आता था ना, ऑथर के घर पे, तो वो सबके कपड़ों में छेद कर दिया करता था, वो बहुत ज्यादा मिस्चीवियस था। फिर ग्रैंडफादर आते हैं, ग्रैंडफादर उसको बोलता है, बट वो मानता नहीं है। वो क्या करता है, सीधे पुलाव की कटोरी लेता है और बाहर जाके खाने लग जाता है, एक एक पुलाव बहुत देर तक खाता रहता है। फिर जैसे ही वो खा लेता है, वैसे ही क्या करता है, ग्रैंडफादर के ऊपर वो फेंक देता है बोल। और फिर ग्रैंडफादर को समझ में आ जाता है कि टोटो वो वाला मंकी नहीं है जिसको घर में रखा जाए। ग्रैंड मदर उनको बोलती है कि नहीं, इसको ले जाओ, बिकॉज वो क्या मिडिल क्लास फैमिली के थे, तो वो इतना बियर नहीं कर सकते थे लॉसेस कि हाँ वो वॉलपेपर तोड़ रहा है, प्लेट तोड़ रहा है, तो वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ग्रैंडफादर को देना भी नहीं था टोटो को, बट वो क्या करता है, टोंगा ड्राइवर के पास जाते हैं और 3 रुपीज में उसको बेच देता है, और वो काफी सैड होता है। देखो बेटा, अगर इधर हम नोट करें तो जो ग्रैंडफादर है वो 5 रुपीज में तो लाए थे, और उनका टोटल एक्सपेंस कितना हो गया टोटो के चक्कर में, 6 रुपीज का हो गया। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।